If you like this video, hit the like button and press the bell icon to never miss an update. नमस्कार, मैं हूं बरखा सिंह और आप देख रहे हैं। आज हम मौजूद हैं बुलंदशहर के बकौरा गांव में, जहां पर प्रधान हमारे साथ यहाँ के प्रेमराज जी हैं। प्रेमराज जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जी धन्यवाद मैडम। प्रेमराज जी, ये बताएगा कि आप पहले भी 10 साल प्रधान रहे हैं और इस बार भी आप प्रधान हुए हैं, तो अब तक में विकास के क्या क्या कार्य करवाए हैं अपने गाँव में? मैडम जी, पहले कार्यकाल में मैंने 2000 से 2010 तक पूरे तीनों गांवों में कहीं भी पैर चलने लायक ऐसे कर दिए थे। रास्ते थे गांव में चारों तरफ से बंद थे, कहीं निकलने के लिए रास्ते नहीं थे। चारों तरफ पुलिया जो आज से 20-22 साल पहले डलवाई, आज भी वो जैसे ज्यों की त्यों हैं। गांव में पंचायत घर और तुम्हारे बनवाए, स्कूल बनवाए, औरंगपुर मौसम में स्कूल बनवाया, गांव में जूनियर स्कूल बनवाया और प्राइमरी स्कूल की मरम्मत, वो जो मतलब पुरानी बिल्डिंग है वो ढहाई के नई बिल्डिंग बनवाई। मतलब ये सब इतने कार्य करवाए हैं आपने। और पर सुनने में आ रहा है कि यहाँ पे कोई शमशान में दिक्कत चल रही है, वो जरा विस्तार उसका करिएगा। शमशान के लिए मैडम ऐसा है कि मैंने जो है शमशान के लिए अभी पीछे कार्रवाई करी थी। रास्ते के लिए रास्ता बनवा रहे थे, रास्ता नब्बा रहे आज बन उसे नापने के चक्कर में जो खेत वाले हैं बाजी गए, एक वो मनोज वगैरह हैं, मनोज सन ऑफ वेदपाल और रिंकू सन ऑफ वेदपाल, ये वहाँ पहुँचे और उन्होंने हमसे बदतमीजी गाली गलौज करी। और एक ये जानते थे कि आप प्रधान हैं? हाँ, प्रधान, और उल्टी सीधी मतलब बदतमीजी करी, यहाँ तक धक्का मुक्की भी हुई और कि नार काट देंगे हम तुम्हारी, तेरी नार, हाँ नार काट देंगे अगर यहाँ अब के आज के अलावा अगर फिर कभी यहाँ जो है लेके आएगा किसी तो इसे तो दाब देंगे ही। मतलब ऐसे कहे हैं तो मतलब इतना एक तरीके से गुंडाई चल रही है यहाँ पर। हाँ, ये गुंडाई है इन लोगों की। और मेरा ये प्रयास है कि वो पूरा जो है गांव से और शमशान तक रास्ता बन जाए। तो उस पे जो अवैध निर्माण हो रहा है, तो इसके लिए फिर आपने कुछ प्रशासन से हेल्प नहीं लिया? एसडीएम साहब ने इस पर आदेश करे, तहसीलदार और एसओ औरंगाबाद के लिए जी। उसके सापेक्ष आज जो है लेखपाल यहाँ नापने के लिए आए से, लेखपाल से बदतमीजी करी, उधर मुझसे बदतमीजी करी, वो नहीं नापन दी, कह रहे हैं कि इतनी नहीं है। और एक लड़का ये है तुम्हारा अतवीर सौरभ प्रकाश, इसके साथ बदतमीजी करी कि तू कैसा आया यहाँ को, और अगर तुमने ये नापी या ये जो इस पर अब दोबारा आए, अब तो चले जाओ यहाँ से, भाग जाओ, और नहीं तुम्हारी नार काट देंगे और यहाँ तुम्हें दोबारा आएगा तो यहाँ दफना देंगे तुम्हें मार के। मतलब खुलेआम धमकी दे रहे हैं। उन्हें ना लेखपाल का डर है, ना प्रधान का, ना प्रशासन, मतलब किसी से कोई डर नहीं है। प्रधान है क्या, तू कौन चीज है, क्या है ये दुनिया भर की उल्टी सीधी और जाति। तो ये क्या हमें पहले से चलते आ रहा था इन लोग की दबंगई, या अब चल रही है? नहीं, ये तो दरअसल ऐसा है ना कि बीजेपी की सरकार इस वजह से ये जो दबंगी दिखाते हैं। बीजेपी की सरकार की वजह से? हाँ। पर कहा तो जा रहा है कि बीजेपी की सरकार में जितने दबंग थे उनको सलाखों के पीछे कर दिया गया या चुप करा दिया गया? इन्होंने मैडम सारे रास्ते, जहां भी रास्ते हैं इन्होंने घर में इन्होंने अवैध बना रखे हैं, और जहां भी इनके खेत आ रहे हैं सारे जगह इन्होंने जो जोत रखे हैं सब रास्ते। तो क्या आपको क्या लग रहा है, पार्टी का इनको सपोर्ट मिल रहा है क्या? मैं तो इस बात नहीं कहूँ सपोर्ट मिले या ना मिले, क्योंकि जिलाध्यक्ष इनके हैं, ये मिले या ना मिले ये तो ये देखेंगे। मैंने तो ये दे दी है और आज एसओ को भी दे आऊंगा थाने में, और कल जो है एसडीएम साहब से मिलूंगा। ये नहीं कि हमें चुप बैठने वाले नहीं। मतलब आप चुप नहीं बैठेंगे कि गांव के लिए जो है आप आवाज उठा विकास के लिए मैं जो हूँ, गांव के विकास के लिए अगर मेरी जान भी चली जाए तो मुझे कोई परवाह नहीं है। मैं विकास के लिए गांव में विकास कार्य के लिए तत्पर लगा रहूंगा। मतलब आपने संकल्प ले लिया है? जी बिल्कुल, संकल्प ले लिया है मैंने कि मैं गांव के विकास के लिए लगा रहूंगा। और मैं शासन से प्रशासन से भी ये मांग करता हूं कि शासन और प्रशासन इसे देखे और इस रास्ते के लिए उत्सुक होकर मेहनत करके इसे जो रास्ते खुलवा दें। के पास भी गया हूँ, फोन करा है मैंने, और फोन ये जो विधायक जी मैंने, बहुत बढ़िया आदमी है, क्या नाम क्या संजय शर्मा जी, उन्होंने हमें 2.5 लाख रुपए की 2.5 किलोमीटर सड़क अभी दी है जो शिवाली से और हमारे गांव के लिए जोड़ती है, बहुत बढ़िया बनी है। मतलब बहुत ही मैं उनका विधायक जी का बहुत आभार, मैं विधायक जी का इसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ उनके लिए।
मैं और गांव की तरफ से भी उनका पूरा आभार व्यक्त करता हूं कि भाई उन्होंने हमारी जो है रास्ता ये बनवा दिया। तो विधायक से तो आप बहुत प्रसन्न है, तो क्या सांसद से भी प्रसन्न है? ना प्रसन्न तो हम उनसे भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अब वो बने हैं, अब पीछे रह गए जो रह गए सो अब बने हैं, अब बने उनके पास जाएंगे, काम वाम के लिए डिमांड करेंगे उनसे। और हमें आशा है कि संसद जी भी हमारी जो है सुनेंगे और हमें जो है विकास के लिए हमें पैसा भिजवाएंगे और काम करवाएंगे। जी, पूरी उम्मीद है। जी, पूरी उम्मीद है। और हम जानना चाहते हैं कि और क्या और कुछ विकास कैसे कार्य जो आपके रह जा रहे हैं अभी, तो ऐसे भी आपके पास 2 साल है। 2 साल में जहां भी काम है, मेरी कोशिश यूँ रहेगी कि मैं सब में तीनों गाँव में फिट फॉर कर दूं उसे, पूरा फिट कर दें जी। मतलब एक आदर्श गांव बना दें। आदर्श गांव बना दे। मेरी यही नीयत थी। मैंने जब शुरू में चुनाव लड़ा और चुनाव लड़ने के बाद में अब जब चुनाव लड़ा मैं, मेरी ये उम्मीद थी कि मैं गांव को बिल्कुल बढ़िया क्लीन चिट कर दूं। क्लीन चिट कर देंगे। हाँ, तो मतलब अभी आपके पास 2 जबकि साल है। पैसा इस वजह अब पैसा कम है, इस वजह से काम में भी थोड़ी दिक्कत आ रही है। शासन पैसा कम दे रहा है। 23 लाख रुपए, लगभग 23 लाख रुपए 1 साल के देती है सरकार, इसमें काम नहीं हो पा रहा है। जिसमें काम नहीं है। महंगाई इतनी है कि थोड़ा सा भी रोड है वो 5 लाख में पड़ता है। उधर गौशाला है, गौशाला के लिए उसकी जो है टीन सेट भी उठवाया उसमें मैंने, और केयर टेकर के लिए, मशीन के लिए, और तुम्हारे भूसा के लिए उसके लिए जो हमें जो है सेट वेट बनवा के फिट कर दिया है। कमरा बनवाई उसमें करीब 12-14 लाख रुपए उसमें लग गया है। जो खराब हो जाते हैं उन्हें नल में सही करवा दें। 4 रिवोर करवा दिए हैं और अभी 2-3 रिवोर और होने हैं। अभी थोड़ी देर पहले आपके सामने फोन आ रहा था, वो रिवोर के लिए आ रहा था। और सब में शौचालय, व्यक्तिगत शौचालय सरकार का जो चल रही है योजना, उसके तहत बनवाए जा रहे हैं। मतलब एकदम आप लग गए हैं, एकदम डट गए हैं। जी। और एक सिद्ध बाबा हमारे हैं जी, उस पर लेटरिन का कार्य चल रहा है। लेटरिन बनाई जा रही है, उसमें 2 लेटरिन है, एक बाथरूम है, उस पर लेंटर पड़ गया है और उसका प्लास्टर और उसका जो काम होगा। वो क्या सरकार की निधि से है या आप लोग का मिलकर है? पंचायत के पैसे से ही बनेगी जी। हाँ, उसी से काम चल रहा है। वो भी स्टार्ट हो गया है? जी, स्टार्ट नहीं, लेंटर पड़ गया है। अच्छा, लेंटर प्रगति का, हाँ, लेंटर कल लेंटर डलवा दिया उस पर। और जो है वो बाकी काम जो है लेंटर खुल जाएगा, उसमें प्लास्टर वगैरह और जो काम है वो उसके बाद। मतलब ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों का इतना ध्यान रखते हैं कि यहाँ मंदिर हो गया है या शमशान है, मतलब हर चीज का ही ध्यान रखते हैं। जी, पंचायत घर की बाउंड्री होनी है। हाँ। अभी बाउंड्री होगी। अच्छा, अभी होना है। हाँ। और कोई जानकारी? और जानकारी का अब देखो, इस रास्ते के चक्कर में है, रास्ता यहाँ से जो है और औरंगपुर मोशन हमारा ये जुड़ जाए गांव से, तो ये चाहते हैं। हाँ, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। ठीक है मैडम, धन्यवाद आपका। ये था मेरे साथ प्रेमराज प्रधान जी, जो कि जिनका तीसरा कार्यकाल चल रहा है और बहुत मेहनत कर रहे हैं। वो यहाँ तक कि जो अवैध निर्माण हो रखे हैं रास्तों में, एक शमशान की व्यवस्था में ये जुटे हुए हैं, उसके लिए इनको काफी धमकी आ रही है, यहाँ तक कि जान से मारने तक की धमकी है। और उसके बाद भी ये लग गए हैं कि नहीं, कुछ भी करके काम को करवाना है और जनता जो है उससे एक मतलब जनता को संतुष्ट करना है। क्योंकि काम जो है ये सब बहुत सारे ऐसे गांव में होते रहते हैं जहाँ पर लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, पर उनको शांतिपूर्वक हटाया जाता है। पर कुछ लोग होते हैं जो नहीं चाहते हैं कि शांतिपूर्वक हो, और प्रधान जो इतने बड़े पद पे होने के बाद भी वो इतने परेशान हैं और लोग उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं गाँव में, पर उसके बाद भी इनका कहना है कि आने वाले 2 वर्षों में ये बहुत सारे कार्य करवाएंगे। पर देखना तो ये है कि आने वाले वर्षों में ये क्या क्या कार्य करवाते हैं। तब तक के लिए बने रहिए न्यूज़ के साथ। मैं बरखा से। If you like this video, hit the like button and press the bell icon to never miss an update from M News.